रुक जाना नहीं तू कहीं हार पे, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार पे, ओ साथी ओ साथी। दोस्तों, ये गाने का इतना खूबसूरत मतलब है, लेकिन हम सब इस गाने का उल्टा करते हैं। जहाँ हमें मुसीबत आती है हम सोचते हैं यार मेरा तो ज़िंदगी ख़राब हो गया। कोई काम करते हैं, उस काम में फेल हो गए, बोलते हैं यार मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई बिजनेस करते हैं, उसमें नुकसान हो गया, तो यही कहते हैं यार मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। क्यों अच्छा नहीं हो रहा भाई? आपका सेहत सलामत है, आपके परिवार वाले सब सलामत हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। अगर अच्छा नहीं होता ना तो आपका सेहत खराब होता है। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हो, आप उस बिज़नेस को बदलो या फिर अपना सोच बदलो। जिस तरीके से आप बिज़नेस कर रहे हो उस तरीके से करो ही मत उस बिज़नेस को। नया आइडिया लगाओ उसमें। बिजनेस कोई गलत नहीं होता, आपका आइडिया गलत होता है, आप किस तरीके से कर रहे हो। और आपकी ज़िंदगी खराब नहीं होती मेरे दोस्त। हाथ पाँव सलामत है, दिमाग सलामत है, बीवी बच्चे सब ठीक है, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है। खुदा ने आपको वो तोहफा दिया है जो सबको नहीं मिलता। अगर आपके पास माँ बाप बीवी बच्चे सब है तो समझ लो खुदा की सबसे बड़ी नेमत आपको मिली हुई। उसका शुक्र अदा किया करो, नहीं तो जाके देखा करो सड़कों पे ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं जिसके माँ बाप नहीं हैं, और कितने माँ बाप ऐसे ही बुढ़ापे में घूमते रहते हैं जिसके औलाद नहीं है। तो आप खुदा का शुक्र अदा करो और अच्छा तरीका अपनाओ। देखो क्या है आपको ज़िंदगी में एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी से फेल हो गए। आप नया स्टार्ट करो कोई भी चीज़। इस गाने का मतलब यही है। एक गाना और है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। सुख है एक छाँव आती है और जाती है। खुशी आपके पास कुछ पल के लिए आएंगे और दुख जो है ना वो हमेशा रहेंगे। आपको दुख के साथ जीना सीखना पड़ेगा और खुशी के पल को और खुशी से जियो। खुशी किसी के पास हमेशा नहीं रहती, लेकिन दुख हमेशा रहता है। कभी बीवी बच्चे का दुख, कभी माँ बाप का दुख, कभी अपना दुख। दुख इंसान का वो साथी है जो मरने के बाद ही साथ छोड़ती है। ज़िंदगी भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब आप एक किसी के बेटे हो और जब आप किसी के बाप बनोगे, दोनों वक्त आपके साथ दुख रहेगा। जब किसी के बेटे बनोगे तो ये दुख रहेगा कि मेरे माँ बाप तो मुझे सही से गाइड ही नहीं कर रहे हैं, मुझे वो सब खुशी दे ही नहीं रहे जो मैं रिजर्व करना चाहता हूँ, जो मैं जीना चाहता हूँ वो ज़िंदगी मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहे। और जब आप माँ बाप बनोगे तो आपको इस बात का दुख होगा कि मैं अपने बच्चे को वो सब नहीं दे पा रहा हूँ जो मैं अपने लिए चाहता था अपने माँ बाप से, मैं वो अपने बच्चे को नहीं दे पा रहा हूँ। तो इंसान सुखी कभी नहीं होता। अगर आपको कोई लम्हा मिले जिसमें आप खुश हो तो आप उस लम्हे खुदा का जितना शुक्र अदा कर सकते हो उतना करो, क्योंकि वो लम्हा कब चला जाए कोई पता नहीं। और दुख के साथ जीना सीखिए, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। ज़िंदगी को कभी ये मत सोच के ख़त्म करने की कोशिश करना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं इस ज़िंदगी का क्या करूँ। आपको खुदा ने जो ज़िंदगी दी है उसे जैसे भी करके जियो, लेकिन ख़त्म करने की कोशिश मत करना कि मैं अब ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ, मुझे ज़िंदगी ने कुछ नहीं दिया, मैं परेशान हो चुका हूँ, ना पैसे हैं ना बीवी बच्चे ये कर रहे हैं, ना माँ बाप सही से कर इज्जत दे रहे हैं। तो ये मत सोचो कि मैं ज़िंदगी से विदा ले लूँ। नहीं ऐसा करना, क्योंकि ऐसा करने वाला सबसे बड़ा कायर, सबसे बड़ा बुज़दिल होता है। आप ज़िंदगी से जंग लड़ो। अगर आपके घर में आपकी इज्जत नहीं हो रही तो इज्जत करवाओ, उस तरह की मेहनत करो। ज़िंदगी में इज्जत उसी की होती है। आप कभी भी छोटा या बड़ा मत देखना, जो काम आपको मिले वो काम करो। छोटे से ही बड़ा होता है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसे चलना नहीं आता, चलना तो छोड़ो उसे बैठना भी नहीं आता। वो पहले बैठता है, फिर कीड़े की तरह रेंगता है ज़मीन पे, फिर जाके वो चलना सीखता है। इसी तरह आप भी छोटा काम करो, जो मिले आपको वो कर लो। अगर आपके अंदर काबिलियत है ना तो आप वो छोटे से ही बड़े बन जाओगे। काबिलियत नहीं है तो आपको सोने का चम्मच भी दिया जाएगा ना बचपन में, तो भी बड़े होके भीख ही मांगोगे। इसलिए बचपन में आपको क्या मिला उससे कोई मतलब नहीं, आप बड़े होकर क्या बन रहे हो। इसी तरह आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। आप एक सड़क पे रैली लगा रहे हो,
या कहीं फुटपाथ पे कोई सामान बेच रहे हो, या जूता ही पॉलिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप में काबिलियत है तो जूता पॉलिश करते करते आप एक दिन जूते की फैक्ट्री खोल लोगे। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो जूता जब फैक्ट्री करने के बाद भी आप हो सकता है वहाँ तक चले जाओ कि आपको जूता पॉलिश करने की नौबत आ जाए। इसलिए वक्त को बुरा बोलने से अच्छा है आप खुद को बेहतर बनाओ। जब खुद बेहतर बन जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। खुद पे काम करो। अपनी बुराइयों पे या अपने किस्मत पे रोने से अच्छा है आप अपने आप पे मेहनत करो। ये देखो कि मुझ में कहाँ गलती हो रही है मुझसे, आप उस गलती को सुधारो और छोटे से स्टार्ट करो। और कभी भी कोई धंधा या कोई भी कुछ भी करना तो कर्जे के पैसा से कभी मत करना, क्योंकि कर्जे के पैसा में कभी बरकत नहीं होता। आप कर्जे लेके किसी से करोगे, इंटरेस्ट को लेके करोगे तो आपका जितना कमाओगे सब उधर चला जाएगा, आपको कुछ भी प्रॉफिट हो जाएगा नहीं। फिर आपको लगेगा कि उस धंधे में कुछ है ही नहीं। धंधा कोई भी बेकार नहीं होता, करने वाला बेकार या अच्छा या बेकार होता है। इसीलिए किसी भी धंधे में जाने से पहले उसके 2 नियम समझ लेना। एक, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो उसी चीज़ का धंधा करना। किसी के सुने सुनाए तो मत आ जाना। अगर कोई दोस्त बोल दे यार तू कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे गाइड करूँगा, कोई गाइड नहीं करता। आपको सब कुछ करा के खुद रफू चक्कर हो जाएगा, या फिर आप उसे 10 बार कॉल करोगे ना तो एक बार भी उठाएगा या नहीं उठाएगा। इसीलिए जिसकी नॉलेज आपको खुद हो उसी धंधे में कदम रखना। दोस्त हो, यार हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर किसी दूसरे के भरोसे कर रहे हो तो ये सोच के करना कि ये पैसा मेरा गया, ये पैसा मैं जो लगा रहा हूँ वो बर्बाद होना ही है 100%, क्योंकि आपको उसका नॉलेज है नहीं। और दूसरा कोई आपको कितने दिन गाइड कर देगा, 1-2 दिन बता भी देगा, तीसरे दिन क्या करोगे आप? हमेशा उसके मोहताज बनते रहोगे तो क्यों बताएगा आपको फोकट में? इस ज़माने में माँ की दुआ भी बिना पैसे के नहीं मिलती। आपको किसी का एडवाइस बिना पैसे के चाहिए, क्यों देगा वो? और दूसरा, कभी भी किसी के से कर्जा लेके कोई भी बिजनेस मत करना। कर्जा लेके अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका कमाई होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कमाई हो रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो उधर दे दोगे। आप वहाँ एक गधा मजदूरी करने वाले वर्कर बन के रह जाओगे। इसीलिए बिजनेस करने से पहले ये 2-4 रूल आप अपने इसमें संभाल कर रख लेना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।